हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है टीचिंग वैकेंसी का यूपी से। यूपी में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होते हैं, वहाँ से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, ये अलग अलग ज़िलों से, यूपी के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ से वैकेंसी आ रही हैं। और ये लगभग 2 ज़िलों से वैकेंसी आई है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किसके सब्जेक्ट में है, क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वही हम इसमें देखेंगे। ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान में वैकेंसी हैं 3, और इसके लिए आपने किया हो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए विज्ञान ZBC यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET, मतलब सीटेट हो, सीटेट पेपर 2 हो या यूपी टेट पेपर 2 आप क्वालिफाई हों तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और 3 इसमें वैकेंसी हैं। अनारक्षित से 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग भी की 1 है, अनुसूचित जाति की 1 और अनुसूचित जनजाति की 1 भी वैकेंसी नहीं है। और इसके लिए मानदेय होगा 24,200 रुपये। और एज यदि आप 25 से 45 साल तक के हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। ये संविदा पर भर्ती है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। परमानेंट वैकेंसी के चांस भी लग रहे हैं, यूपी में शायद आ सकती है, पक्का नहीं है कि आएगी ही, क्योंकि इन्होंने अध्याचन पोर्टल अभी लॉन्च किया है, किया है। योगी जी ने भी आदेश दिया है कि भर्ती जल्द से जल्द की जाए, लेकिन ये तो काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। देखो, मतलब भर्ती होती है नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि आपकी भर्ती आ गई है। ठीक है। और पूर्णकालिक शिक्षिका गणित में 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपने किया हो गणित PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक हो आप, और आपने BEd किया हो, सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो आपने, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 2 है इसमें वैकेंसी, मानदेय वही सेम है और एज भी सेम है। और पूर्णकालिक शिक्षक को परमानेंटली उसी विद्यालय में रहना होता है। ये मतलब नॉर्मली गर्ल्स ही होती हैं और गर्ल्स को ही पढ़ाना है, ये आप बेसिक सी नॉलेज आप जानते होंगे। और कॉलेज में ही नहीं रहना होता है, खाना रहना वगैरह सब इनको कॉलेज की तरफ से ही मिलता है। और 24,000 मानदेय है। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय में 1 वैकेंसी है। उसके लिए सामाजिक विषय भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET, मतलब इन विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी एक विषय से, और BEd किया हो, सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। इसके लिए 1 वैकेंसी है, 24,200 मानदेय है। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की 3 वैकेंसी हैं, और इसके लिए आपने किया स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, BPEd, CPEd या एवं DPEd आदि की उपाधि आपके पास हो। 10,780 रुपये मानदेय है इसके लिए, क्योंकि अंशकालिक शिक्षक हैं। मतलब अंशकालिक शिक्षक पढ़ाने के बाद अपने घर पर जा सकते हैं। ठीक है। इनके लिए कोई ये नहीं है कि कॉलेज में ही रहना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कंप्यूटर शिक्षा की है वैकेंसी, कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd, समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित हों। या आप यहाँ से देख लेना। और इनका जो आवेदन पत्र है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी इसी वीडियो में। और आप मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद से वो ये PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। इनकी जो आवश्यक शर्तें हैं सब डिटेल में अप्लाई करने से पहले, और जो आवेदन पत्र है वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है डियर। और अंशकालिक शिक्षिका कला संगीत की वैकेंसी है। इसके लिए आपने किया कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि होगी। 2 वैकेंसी हैं और मानदेय वही है, 10,780 रुपये अंशकालिक है ना। और पूर्णकालिक लेखाकार की 1 वैकेंसी है, 12,100 रुपये इसकी वेतन है। मुख्य रसोइया की 1 वैकेंसी है, उसके लिए आपने 8वीं पास किया हो और फिज़िकली आप फिट हो, मतलब किसी रोग से ग्रसित ना हो, और 7,590 इसकी सैलरी है। सहायक रसोइया की 4 वैकेंसी हैं और इसमें 5,693 इसके लिए मानदेय है। और इसकी देख लेते हैं हम कहाँ से वैकेंसी है और क्या इसकी लास्ट डेट है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नोट से वैकेंसी आई है आपकी, और इसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 5/10/2024 की शाम 5 बजे तक। निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। सिर्फ पंजीकृत डाक के माध्यम से अप्लाई करोगे इसमें।
ठीक है डियर। तो ये कन्नौज से वैकेंसी है, यूपी का एक ज़िला है कन्नौज, वहाँ पर वैकेंसी आई है। ये मैं आपको आवेदन पत्र दिखा देती हूँ वो क्या है, और ये आवश्यक शर्तें आप अप्लाई करने से पहले पढ़ लेना, ठीक है। मुझे बेसिक सी है वो तो मैंने आपको बता ही दी है, क्वालिफ़िकेशन आप ये खुद से पढ़ लेना। और आवेदन पत्र क्या है, कैसा है, कैसे फिल करना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आवेदन पत्र है जनपद कन्नौज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र। ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आवेदित पद का नाम, विषय, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, और लिंग पुरुष आप देख लेना है, यहाँ पे फ़ोटो लगाना है और ये डिटेल आपको फिल कर देनी है। और स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको ये भेज देना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। देख लेते हैं कि दूसरे किस ज़िले से वैकेंसी आई है। मतलब क्वालिफ़िकेशन तो सेम ही होगी आपकी उसमें भी, बस ये है कि लास्ट डेट कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और उसकी क्या लास्ट डेट है, किस विषय में वैकेंसी है, वही हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन सेम होगी उसमें भी। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़, ये अलीगढ़ से है आपकी वैकेंसी और इसकी लास्ट डेट है 12 नहीं, इसकी लास्ट डेट है 3 अक्टूबर 2024 की शाम 5 बजे तक। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा, ये बीमानगर TVS शोरूम के सामने वाली गली है। ये आप देख लेना क्या क्या है। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं आप, इसमें केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और देख लेते हैं हम कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। 5 अक्टूबर तो लास्ट डेट हो गई आपकी। और ये देख लो आप, थोड़ी इमेज ब्लर है, ये PDF थोड़ा ब्लर है, लेकिन पढ़ कर बता देती हूँ, आप समझ पाओगे। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित में वैकेंसी है 1 और मानदेय सेम है, क्वालिफ़िकेशन भी सेम है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले बताया है इसी वीडियो में। पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा हिंदी एवं संस्कृत की वैकेंसी है 1 और मानदेय भी सेम है। हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की डिग्री, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन में आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा हो, संस्कृत पढ़ा हो और टेट क्वालिफाई किया हो, BEd किया होगा, तभी तो आप टेट क्वालिफाई करोगे, तो BEd होना चाहिए आपका। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन सेम है और 1 वैकेंसी है इसमें। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट एंड गाइड की 1 वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन है आपकी BPEd, CPEd या DPEd आदि उपाधि, मतलब वही सेम है जो पहले बताया है इसी वीडियो में। लेखाकार की वैकेंसी 1 है और मुख्य रसोइया की 1 वैकेंसी है। सहायक रसोइया की 8 वैकेंसी हैं और चपरासी की 2 वैकेंसी हैं, चौकीदार की 3 वैकेंसी हैं। टोटल 18, मतलब टोटल 33 वैकेंसी हैं इसमें। 33 कहाँ से है? अलीगढ़ से। और लास्ट डेट क्या है? 5 अक्टूबर। अप्लाई कैसे करोगे? स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ये सब डिटेल मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख लेना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है aligarh.nic.in, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाएंगे जो मैं समझाना चाह रही थी कि यूपी में संविदा पर भर्ती हो रही है KGB विद्यालयों में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म फिल कर देना। इनकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर आई थिंक कन्नौज की 12 है शायद, ठीक है। तो आप देख लेना, आप पढ़ते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन रही है, आपके काम की वीडियो बन रही है, यदि आपकी कुछ भी क्वेरी हो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जैसे ही अदर परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होता है तो वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।